अरे साक्षी, हो गई रेडी? हाँ बस हो गई। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, वो सूट की ना बस थोड़ी सी सिलाई उधड़ गई थी, बस वही ठीक कर रही थी। कोई बात नहीं ना, इसको क्यों सिल रही हो तुम? एक काम करते हैं, मार्केट जाके नया सूट ले लेते हैं। अरे क्या नया सूट लेना, हो गया ना ठीक, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब चलो चुपचाप से। भैया 2 समोसे लगा दो। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। 40 रुपए के 2 समोसे हैं। क्या 40 रुपए? इतने महंगे भैया, 10 रुपए का समोसा आता है, आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हो? अरे कोई बात नहीं, 20 रुपए का समोसा है तो क्या हो गया, खा लेते हैं ना। आप चुप रहिए जी, मैं बात कर रही हूँ ना। भैया देखो, आपको 10 रुपए में एक समोसा देना है तो बताओ, वरना हम कहीं और चले जाते हैं। अरे मैडम, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह समोसा 20 रुपए का ही मिलता है, मैं 10 का कैसे दे दूं? छोड़ो ना, खा लेते हैं। अरे ऐसे कैसे खा लेते हैं, हम कुछ और खा लेंगे। भैया रहने देना, कुछ मत लगाना, चलो यहाँ से। अरे अरे क्या हुआ? क्या हो गया? अरे यार, ये तो तुम्हारी चप्पल मुझे लग रहा है टूट गई है। नहीं टूटी है, आप रुको। अरे देखो ना, यहाँ से टूट गई। अरे आप शांत रहो, नहीं टूटी है, ये लो, हो गई ठीक। अरे साक्षी, एक काम करते हैं, यहीं पास में दुकान है, मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल ले लेता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, अभी ये ठीक तो है, क्यों खामखा पैसे वेस्ट करने। ऐसे क्या वेस्ट करने हैं, चप्पल टूट गई है साक्षी। छोड़ो, हम ना कुछ खाने चलते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ सामने एक रेस्टोरेंट भी है, वहीं चलते हैं कुछ खाने। अरे इतना महंगा रेस्टोरेंट, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे हम ऐसे कुछ देख लेते हैं ना, नहीं, सस्ता सा। इतना भी महंगा नहीं है, चल लेते हैं। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, चलो कुछ सस्ता सा खाएंगे, चलो। साक्षी सुनो। हाँ बोलो। वो आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? साक्षी, सॉरी इसलिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने भी क्या क्या सपने देखे होंगे ना, जब तुमसे मेरी शादी हुई थी। तुमने सोचा होगा कि शादी के बाद ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तुम्हारा हस्बैंड पूरी करेगा, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो तुमने अपनी ज़िंदगी में सोचा होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ना तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर पा रहा हूँ, ना तुम्हें खुश रख पा रहा हूँ, ना तुम्हें पैसे दे पा रहा हूँ। ये फटा हुआ सूट पहनने की नौबत आ गई। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार तुम्हें सूट कब दिलाया था। और साक्षी, ये चप्पल, तुम चप्पल पहन रही हो टूटी हुई। मेरे होते हुए तुम्हें ये इतने ख़राब दिन देखने पड़ रहे हैं, इस वजह से ना मुझे अपने आप पर बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब से जॉब गई है, इतना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और जब से मेरी नौकरी गई है, तब से तुमने भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया अपनी लाइफ में। हर छोटी छोटी चीज़ में तुम बचत करती हो, खर्चे के बारे में सोचती हो कि कोई भी खर्चा ना हो जाए। पहले हम महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, और आज आज किसी ठेले पे जाके पानी पूरी खाते हैं। साक्षी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों का गला घोट दिया है। उसके लिए, सिर्फ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और साक्षी, ये जो भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतने गंदे दिन दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम अपने मायके चली जाओ वापस। मतलब मैं अपने मायके चले जाऊँ, ऐसा कहना चाहते हैं आप? क्योंकि मैं ये फटा हुआ सूट पहन रही हूँ और टूटी हुई चप्पल। अरे क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? शादी हुई है मेरी आपसे, अच्छा बुरा वक्त किसका नहीं आता। आज अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो क्या हुआ, कल को हमारा समय अच्छा भी होगा। और मैंने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन लिए हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और क्या हो गया आज अगर आपका बुरा टाइम है तो? अरे मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। और ये जिंदगी है तुषार, हर किसी का बुरा दिन आता है, हर किसी के साथ एक ना एक समय ऐसा होता ही है। और पहले थोड़ी था ऐसा, पहले तो आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। अब अगर आपका बुरा टाइम आ गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं आपको छोड़ के चली जाऊं। और आपको याद है, 7 वचनों में से एक वचन ये भी था कि जब आपकी दुख की घड़ी आए, आप पे विपदा आए, तो मैं आपके साथ खड़ी रहूं हमेशा। ये नहीं कि आपको छोड़ के चली जाऊं। ये मत सोचो कि मैं आपके साथ रह के कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। मैं जानती हूँ आप कितनी कोशिशें कर रहे हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मत सोचना कि मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही हूँ और हमेशा रहूंगी। देखिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। जब मैं सुख की घड़ी में आपके साथ थी, अब दुख में कैसे छोड़ के चले जाऊं? और आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़ी सी हिस्सेदारी तो मेरी भी होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और फिर देखना, मैं आपसे हक से पैसे मांगूंगी अपनी शॉपिंग के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो साक्षी तुम। बस मैंने यही सोचा था कि तुम कब तक मेरे साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करोगी, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। आई एम सॉरी। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी तुम जैसी लड़की से शादी हुई। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। आई रियली लव यू। अरे हाँ, मैं तो आपको एक बात बताना भूल गई। मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई करा था। क्या जॉब? अरे, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? शादी से पहले भी तो मैं जॉब करती थी और वैसे भी मैं घर ही तो बैठी रहती हूँ। अपने स्किल्स का कहीं तो यूज करूँ। और हाँ तुषार, मुझे ना कम मत समझना। तुम्हें पता है ना मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। और जब आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा फिर से, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी और घर बैठ के मजे करूंगी। सच में साक्षी, मैं दुनिया का ना बहुत ज़्यादा लकी हस्बैंड हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। सही कहा है किसी ने, जिसकी बीवी वफादार हो ना, तो उस इंसान से ज़्यादा अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता।